मुझे ये बताइए, आप यहाँ आपने पहलवान बेटियों पर दोनों ने आर पार कर लिया। किसानों के मुद्दे को लेकर जो यहाँ पर आरोप सुप्रिया जी की तरफ से लगाए गए हैं, ये किसानों वाला मुद्दा हरियाणा में चुनाव में कितना निर्णायक साबित होगा? क्या बीजेपी पर भारी पड़ेगा? मैं पहले उनकी बात का उत्तर दे दूंगा और उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। सबसे पहले इन्होंने कहा 7.5 मिनट खत्म नहीं हुए। ठीक है, लेकिन कांग्रेस का वक्त भारत की राजनीति में खत्म हो चुका है, ये बात जान लो। और पप्पा पप्पा कर रही थी अभी, तो सुनो पप्पा ने क्या किया है, पता चल जाएगा। अनुच्छेद 370 इनसे छुआ नहीं जाता था क्योंकि मुस्लिम वोट चले जाएंगे, पप्पा ने उखाड़ के फेंक दिया। पप्पा पप्पा करती हो ना, तो मैं ये बताना चाहता हूं, पाकिस्तान ने बुरी नजर से देखा, आतंकवादी हमला किया, बालाकोट में घुसकर ठोका इस पप्पा ने, जान लो। और ये नहीं मनमोहन सिंह जी की तरह रीढ़ की हड्डी ना हो, जब हमारी सेना कहती रही सबक सिखा देंगे और नहीं सिखा पाए। और एक बात और कहूंगा, पप्पा की बात कर रहे हैं, पप्पू की भी फिर बात कर लेते हैं, जिनको मैं नहीं कह रहा भाई, मुझे तो बुरा लगता है, लेकिन सैम पित्रोदा अंकल ने कहा ये पप्पू नहीं है। अरे भाई, राहुल गांधी को पप्पू कहते हो, कितना बुरा लगता है, नेता प्रतिपक्ष है और भारत की लोकतंत्र की ताकत। बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए ना उनको ये बनाने में, कहा था उस दिन साबित करने के लिए। उन्होंने कहा वो पप्पू नहीं है, सैम अंकल ने कहा था, सुना था। लेकिन ये बीजेपी ने पूरा का पूरा आप सुनिए, चरित्र हनन करने की कोशिश की। पप्पू के बारे में बात तो सुन लीजिए, तथ्यों के आधार पर बता रहा हूँ। किसानों पर वैसे आपको जवाब देना था? दूंगा, मैं टिप्पणी मैं नोट कर लिया आपकी बात, हाँ जरूर दे के जाऊंगा। ठीक है, अगर ना जाऊं तो रस्सी से यहीं बांध दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार से रस्सी भी लेकर आइएगा, क्योंकि मैं रस्सी लाती नहीं हूं। आपके जो शब्दों के बाण हैं वो रस्सियों से कम नहीं है। आपका बहुत सम्मान करता हूं, उत्तर दे के जाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है जनता के प्रति। सुनिए, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे नहीं पता कि सुप्रिया श्रीनाथे को लगा या नहीं लगा, लेकिन श्रीनेत सुप्रिया मेरी बहन श्रीनेत को लगा या नहीं लगा, लेकिन जब जाके राहुल गांधी विदेशी धरती पे कहते हैं कि भारत के सरदार सिख पंजाबी टर्बन नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते और कंगन नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, तो मैं कहता हूं शर्मसार हो जाना चाहिए ऐसी कांग्रेस पार्टी को। 2019 के चुनाव में हमारी 10 में 10 आई, इनकी अंडा आई, ठीक है। अब हमारी 5 और 5 है, लेकिन हम कमजोर हो गए और अभी इनके मुंह से दिल्ली की भी बात निकली। मैं कहूंगा गांधी ऑमलेट स्टॉल खोले। क्यों? दिल्ली में आपको मालूम है रोमाना जी, 2015 का विधानसभा सीटें आई, 2020 का विधानसभा सीटें आई अंडा, 2014 में सीटें आई अंडा, 2019 में अंडा, 24 में अंडा। और अंडे बना बना के यहाँ पे बैठ के हमसे पूछ रहे हैं। किसानों पे मैं केवल एक आंकड़ा देके अपनी बात को अंत करूंगा। ठीक है, हरियाणा में, और ये मैं इसलिए आंकड़े लाया हूं कि अगर भाजपा का प्रवक्ता बोले तो ये नहीं कि केवल आरोप लगाए, हम रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, जनता हमें आशीर्वाद देगी। हरियाणा में अकेले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 73,416 करोड़ की जो फसल है उसका बीमा किया और उसके साथ 16 लाख किसान हैं जिनको करीब 1,000 करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया गया है। और 23 की 23 फसलों पे हमने एमएसपी स्टेट में नायब सिंह 23 पे दिया, 24 पे चेक कर लीजिए। तो वो नायब हमारे मुख्यमंत्री ने सभी फसलों में दिया है, ये तो नहीं है। हाँ तो ठीक है, सभी फसलों पे दिया है, ये बड़ी बात है। तो ये आंकड़े होगा, अब इनसे आंकड़े पूछ लीजिए। सुप्रिया जी, ये इतना कर दिया और ये फैसला तो अभी विधानसभा चुनाव से पहले बाजी पलट सकती है क्या? आपने किसानों पर सवाल पूछा, किसानों को छोड़कर बाकी सब यहाँ बोला गया। मेरा अपना मानना है, अगर आप 4 बार अपने सेंटेंस में पप्पू बोलेगा तो क्या फिर मैं फेंकूं? पप्पा क्या था? पप्पा क्या था? आप बुला दिया पप्पा। आपके बीच में तो नहीं बोले। पप्पा क्या था? है आप पप्पा बोले तो ठीक है, देश के प्रधानमंत्री को। राहुल गांधी चौकीदार चोर है बोले तो सही है, और सैम पित्रोदा अंकल अगर पप्पू बोल दे और हम दोहरा दे तो हम गुनहगार हैं, हमारा कत्ल कर दिया जाएगा। ये है कांग्रेस के दोहरे मापदंड। ठीक है, आइए। आप कत्ल की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं महात्मा गांधी की पार्टी से हूं, राहुल गांधी की सैनिक हूं, मैं कत्ल की बात नहीं कर सकती हूं। आपका दिल्ली का नेता प्रदर्शन में खड़े होकर कह सकता है राहुल गांधी तेरा वो हश्र होगा जो तेरी दादी का हुआ, और आप चुप रह सकते हैं, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती हूं और मैं ये बात नहीं कर सकती हूं। ये आपकी घिनौनी गोडसे वाली मानसिकता को दिखाता है, और मैंने आपसे गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाया हुआ है, ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, लगवाया है मैंने ये नारा। अब मैं एक आपसे बात करती हूँ, यहाँ पर किसानों की बात करी गई। किसान इतने खुश हैं, किसान इतने सुखी हैं, तो वो जो बॉर्डर पर बैठकर आपका विरोध आज भी कर रहे हैं वो कौन है?
वो किसान कौन है जिनके लिए आपने नई दिल्ली आने वाली सड़कें खुदवा दी, कीले गुड़वा दी और वहां पर चट्टान लगवा दी सीमेंट की? वो किसान कौन है जिनके ऊपर आप आंसू गैस के बमगोले छोड़ते हैं? वो किसान कौन है जिनके लिए राष्ट्र की राजधानी दिल्ली के रास्ते बंद है? दिल्ली किसी की बपौती है? दिल्ली सिर्फ हमारी आपकी है? दिल्ली इस देश के किसानों की नहीं है क्या? किसका हक है इस किसानों के लिए दिल्ली को बंद किया जाए? ये क्या झुनझुना बजाते रहते हैं पीएम किसान पीएम किसान? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि किसान की फर्टिलाइजर पर, किसान के कृषि उपक्रम पर, किसान के कीटनाशक पर पहले कभी जीएसटी नहीं लगा। आपने वो किया, आपने डीजल का दाम बढ़ाया, किसान की पॉकेट में जो डाला उसका दुगना डाका डालकर निकाला। आज इस देश के एवरेज किसान की आय दिन के 27 रुपए है, और ये मेरा आंकड़ा नहीं, ये आपकी एजेंसी का आंकड़ा है, ये स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। 27 रुपए दिन के किसान कमा रहा है, और वो किसान आपको जवाब देगा अभी हरियाणा में। यहां पर इन्होंने एक बात बोली और यहां पर उसका मुझे लगता है जवाब देना जरूरी है। ये जो आप शब्द कहने चाहे राहुल गांधी को कहें, लेकिन असलियत यह है कि 2024 के नारे हमें याद हैं। 400 पार 400 पार 240 पर लाके जनता ने खदेड़ दिया, और बैसाखियों के सहारे आज आप खड़े हैं। ये अलग बात है कि बैसाखियां जब मन में होता है बवाल मचाती हैं, चाहे वो कास्ट सेंसस हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो अग्निपथ हो। अग्निवीर स्कीम से इन्होंने हरियाणा के युवाओं का भविष्य रद्द किया है। आज मैं एक ऐसे युवा के परिवार से मिलकर आई हूं जिसका सिलेक्शन आर्मी में हो गया था। अग्निवीर स्कीम आई, उसका सिलेक्शन कैंसिल हुआ, उसको अग्निवीर में जबरन जाना पड़ा, उसने सुसाइड कर लिया। उसका जवाब कौन देगा? आर्यन मिश्रा, मैं यहां पे जवाब पूछना चाहती हूं। आर्यन मिश्रा 17 साल का युवा अपनी गाड़ी से जा रहा है फरीदाबाद, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर। उसकी हत्या करी जाती है, गाड़ी से दौड़ाकर उसको गोलियों से भून दिया जाता है। मारने वाला कहता है, और इसकी मां का बयान है, ये मेरा बयान नहीं, मेरा दिल फट गया वो देखकर। मारने वाला कहता है मुझे लगा वो मुसलमान है। मां कहती है अगर मुसलमान होगा तो ऐसे ही मार डालोगे। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आर्यन मिश्रा की मां कह रही है। गुड़गांव तक आपके आतंक से जल रहा था, यहां तक दंगे हो रहे थे, और आप बात करते हैं कानून व्यवस्था की। उस राहुल गांधी ने आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिया, आपको पलटू राम बना दिया राजनीति का। वही राहुल गांधी जिसने लैटरल एंट्री वापस कराई है, अभी आपसे कास्ट सेंसस भी कराएंगे, इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसस भी कराएंगे, और आपको अग्निवीर भी वापस दिलवा कर रहेंगे। ये मैं डंके की चोट पर लिख कर जा रही हूं। हरियाणा में प्रमुख मुद्दे क्या हैं? हरियाणा जहां पर एक मिनट रुमाना जी, हरियाणा जहां पर फॉरेन निवेश आता था इस देश में सबसे ज्यादा एक टाइम पर हमारी सरकार में, हरियाणा में पिछले 6 साल से बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। हरियाणा में सुसाइड के ओवरडोज की वजह से ड्रग के सबसे ज्यादा मौतें पंजाब से ज्यादा हरियाणा में हो रही है। ये इन्होंने हरियाणा का हाल बनाया, ये हरियाणा का हब बोलने लायक नहीं। और एक बात और बता दूं, ये किसान पर बोलेंगे, कुदाल का, फावड़े का, हल का अंतर जानते हैं? किसान पर बोलेंगे, कभी गए खेत में? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।